भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की कहानी जो आगे चल के खाटू श्याम कहलाए। अद्भुत कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने थोड़ी सी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरिक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में हुआ कुछ यूँ था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे। जिससे यह जान पड़ रहा था भले ही कौरवों की सेना अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। इसी बीच महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक भी कुरुक्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहे थे। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेंगे। इसके लिए वीर बर्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ आ रहा है वह आशंका से भर गए। उन्हें डर था कि ये योद्धा कौरव सेना का साथ देगा। बर्बरिक का कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना मतलब पांडवों की हार होना। श्री कृष्ण का भय भी बनता था। महादेव द्वारा बर्बरिक को प्राप्त वह तीर बहुत ही शक्तिशाली थे। वह किसी भी सेना का विनाश कर सकते थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा बलशाली और मायावी थे। जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तब श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उत्तेजित करने हेतु उनका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है, वह एक ही बाण से पूरी सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं अगर तुम अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। अपने दिव्य तीर को ब्राह्मण के चारों ओर घूमता देख बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक ने कहा कि मैं आपको दान अवश्य दूंगा, पहले आप मुझे अपना असली रूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना वास्तविक रूप दिखाया कि वह श्री कृष्ण हैं। जैसे ही भगवान ने अपना असली रूप दिखाया बर्बरिक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहे मांग लो। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सर मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने कहा कि भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है इतना बड़ा युद्ध ना कभी लड़ा गया और ना कभी लड़ा जाएगा, मुझसे यह अवसर मत छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने पर भी सिर जीवित रहेगा, आंखें सब कुछ देख सकेंगी, कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरिक की इच्छा पूरी हो गई और उसने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बर्बरिक का सर रख दिया जहाँ से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरिक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था जन्म के बाद घटोत्कच आगे की शिक्षा के लिए बर्बरिक को श्री कृष्ण के पास ले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पुत्र की तरह शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। श्री कृष्ण की बात मान 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ बर्बरिक के शीश के पास आ पहुंचे। पांडवों ने बर्बरिक से पूछा कि पौत्र बर्बरिक, तुमने तो सारा युद्ध देखा है, तो तुम बताओ हम वीरों में से युद्ध के विजय का श्रेय किसको जाता है। बर्बरिक ने उनसे कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रुओं से लड़ते देखा। उसकी बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे जिसमें उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किए हुए थे। दाईं ओर से मुख और 4 भुजाएं थी जिसमें चक्र और शस्त्र थे। बाईं ओर से जटा जटा रखा हुआ था और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। अंग में भस्म थे और सिर के दाहिनी ओर मुकुट था। अंग चंदन से ढके हुए थे और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। इस आदमी के अलावा कौरव सेना का अंत करने वाला मैंने कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। बर्बरिक के इस उत्तर से पांडवों का अहंकार टूट गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनका शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। बर्बरिक खाटू श्याम बन गए। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बर्बरिक का सिर एक नदी में मिला था जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफनाया गया था। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था उसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है जब गाय उस स्थान पर जाती हैं जहां उनका सिर गड़ा था तो उनके थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। जब स्थानीय गाँव वालों ने उस जगह को खोदा तो उन्हें एक सिर मिला। गाँव वालों ने उसका पता लगाने के लिए सिर को गाँव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच खाटू श्याम ने वहाँ के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिए और कहा उनका सिर मिला है, वह एक मंदिर बनवाएं। राजा ने आदेश का पालन किया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया और खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित की। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिनों का मेला लगता है क्योंकि जिस स्थान पर सिर पाया गया था वह खाटू के नाम से जाना जाता है। बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। खाटू श्याम हारे का सहारा है और दूर दूर से भक्त इनके मंदिर में इनके दर्शन करने आया करते हैं। तो बोलो शीश के दानी बर्बरिक खाटू श्याम की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए अनोखी कहानी लेकर आते रहेंगे।